नमस्कार, कशिश न्यूज की खबरों में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों के लिए आज वोट डाले जाएंगे। इनमें 31 विधानसभा क्षेत्रों के 950 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां सुबह 7 से शाम 4 बजे तक मतदान होना है, जबकि सभी 43 विधानसभा के 14,394 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 से शाम 5 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। इसमें सबसे ज्यादा मनोहरपुर में 184, जगन्नाथपुर में 89, चक्रधरपुर में 61, तमाड़ में 57, गुमला में 52, लोहरदगा की बात करें तो 48 और चाईबासा में 46 बूथों पर 4 बजे तक मतदान होगा। कोडरमा, बरकट्ठा, बरही, हजारीबाग, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिम, मझगांव, रांची, हटिया, सिसई, पांकी और भवनाथपुर के सभी मतदान केंद्रों पर सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। पहले चरण के मतदान में चंपाई सोरेन, बन्ना गुप्ता, सरयू राय, चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन, रामदास सोरेन, पूर्णिमा दास, डॉक्टर अजय कुमार और मंगल कालिंदी जैसे दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखी गई है। ईवीएम की कड़ी निगरानी की जा रही है। पहले चरण के चुनाव में सभी मतदान केंद्रों की निगरानी वेबकास्टिंग के माध्यम से ऑनलाइन होगी। जिला स्तर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी, राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय और केंद्र स्तर पर चुनाव आयोग द्वारा इसके माध्यम से मतदान केंद्रों की निगरानी की जाएगी। इसे लेकर सभी आवश्यक व्यवस्था सभी स्तरों पर की गई। तो सुबह 7 से शाम 5 बजे तक चलेगी वोटिंग, लेकिन जो संवेदनशील बूथ हैं उस पर शाम 4 बजे तक ही वोटिंग रखी जाएगी। तो आज झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों के लिए 7 बजे से शाम 5 बजे तक, हालांकि जो नक्सल प्रभावित कुछ क्षेत्र हैं वहां शाम 4 बजे तक ही वोट डाले जा सकेंगे। वहीं वोट डालने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही कई बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतार लगनी शुरू हो गई। तो झारखंड में पहले चरण का मतदान 43 सीटों के लिए यह मतदान हो रहा है। आज 31 सीट के 950 संवेदनशील मतदान केंद्र पर शाम 4 बजे तक मतदान, 43 सीट के 14,394 मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजे तक मतदान हो। वहीं मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम हैं और चप्पे चप्पे पर नजर है। तो 31 सीट के 950 संवेदनशील बूथ पर शाम 4 बजे तक ही मतदान, 43 सीट के 14,394 बूथ पर शाम 5 बजे तक मतदान। वहीं मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम हैं, चप्पे चप्पे पर नजर है। सुरक्षा से किसी भी तरह की तो 31 सीट के 950 संवेदनशील केंद्र पर शाम 4 बजे तक मतदान है, जिसमें 43 सीट के 14,394 मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजे तक मतदान होना है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर नजर है। जितने भी सिक्योरिटी बॉडीज हैं सबकी नजर है और 43 सीट तो मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम। तो पहले चरण के चुनाव में झारखंड में 43 सीटों पर मतदान हो रहा है। आइए एक नजर डालते हैं कौन कौन दिग्गज मैदान में। तो बीजेपी प्रत्याशी चंपाई सोरेन सरायकेला विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा से पूर्णिमा दास बीजेपी की प्रत्याशी हैं। वहीं मीरा मुंडा बीजेपी प्रत्याशी हैं पोटका विधानसभा से। अगर हम बात करें बाबूलाल सोरेन की तो घाटशिला से वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। सरयू राय जेडीयू प्रत्याशी हैं जमशेदपुर पश्चिम से। वहीं सीपी सिंह बीजेपी प्रत्याशी हैं रांची से। वहीं अगर डॉक्टर रामेश्वर उरांव की बात करें तो लोहरदगा से वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। दीपक बिरवा चाईबासा विधानसभा से जेएमएम प्रत्याशी। बात करें अगर मिथिलेश ठाकुर की तो गढ़वा विधानसभा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नीलकंठ सिंह मुंडा खूंटी विधानसभा से। बन्ना गुप्ता कांग्रेस प्रत्याशी हैं जमशेदपुर पश्चिम से। वहीं भानु प्रताप शाही भवनाथपुर से बीजेपी प्रत्याशी हैं। डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस प्रत्याशी हैं जमशेदपुर पूर्वी से। गीता कोड़ा बीजेपी प्रत्याशी जगन्नाथपुर। अगर बात करें महुआ मांझी की तो रांची से जेएमएम की प्रत्याशी। वहीं नवीन जायसवाल ने हटिया से बीजेपी प्रत्याशी का टिकट लिया है। तो
तो बात करें अगर बीजेपी में और अगर 2024 के बड़कागांव विधानसभा में, तो वहां भी चुनाव की टक्कर है जबरदस्त तरीके से। अगर बहरागोड़ा की बात करें तो मोराबादी और समीर जुरांव और चबरा लिंडा के बीच विशनपुर में विधानसभा सीट पर दोनों आमने सामने हैं। चाईबासा में बात करें तो गीता बालमुचु और दीपक बिरुआ आमने सामने। वहीं अगर बात करें बाबूलाल घाटशिला की, बाबूलाल सोरेन और रामदास सोरेन दोनों आमने सामने। वहीं सुदर्शन भगत और भूषण तीर की गुमला से एक दूसरे के आमने सामने। हटिया की बात करें तो नवीन जायसवाल और अजय ब्रह्मदेव एक दूसरे के आमने सामने हैं। गीता कोड़ा बीजेपी से और लोहरदगा से हमारे साथी राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं सेल सिटी से दीपक हमारे साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो हमें बताएंगे किस तरह से चुनाव की जबरदस्त तैयारी चल रही है। और राजीव, हम आपसे बात करना चाहेंगे सबसे पहले कि लोहरदगा में किस तरह का उत्साह है और क्या वोटर्स पहुंचने लगे हैं मतदान केंद्रों पर अपने मत का प्रयोग करने के लिए? इस समय मांडर विधानसभा क्षेत्र के होने स्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय में है। देखिए, वोटर लाइन में लग गए हैं। ये उत्साह दिख रहा है जो स्लोगन दिया है चुनाव आयोग ने कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। तो देखिए, पुरुष लाइन में है, उनके पीछे जरा कैमरामैन से मैं कहूंगा कि थोड़ा सा मूव करें, और उनके पीछे महिलाएं। देखिए, ये लाइन लग चुका है और पहले वोट डालने की तैयारी भी हो गई है और लगता है कि पहले जो मतदाता है वो अंदर चले भी गए हैं। क्योंकि अंदर का हम लोग सीन दिखा नहीं सकते हैं। जी राजीव, जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये राजधानी रांची की तस्वीर आप हमें दिखा रहे हैं कि किस तरह से उत्साह। और अभी तो फिलहाल अगर आप जैसा बता रहे हैं कि जिस तरह से अभी कतार लगने शुरू हुए हैं, तो तय है कि अभी तो शुरुआत है, आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। क्या कहेंगे आप? जी देखिए, आप रांची जिला की बात कर सकते हैं, लेकिन ये बॉर्डर एरिया है। लोहरदगा और रांची का ये बॉर्डर एरिया है और मांडर विधानसभा क्षेत्र है ये। और यहाँ से शिल्पी नेहा गौतम जो है कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, जो कि वर्तमान में विधायक भी हैं, और उनके सामने सन्नी टोप्पो जो है भाजपा के हैं, वो सामने हैं। और ये दोनों में टक्कर है। जरा सा हम कहेंगे, कोशिश करेंगे कि आप देखिए सुरक्षा की भी व्यवस्था देख लीजिए कि किस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। छत के ऊपर भी सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। चारों तरफ निगरानी रखी जा रही है कि किसी तरह से असामाजिक तत्व इस बूथ पर न पहुंचे, सिर्फ मतदाता पहुंचे और वो मत का अधिकार का अपना प्रयोग करें। और देखिए, आपको दिखाने की भी कोशिश करते हैं थोड़ा अंदर चल करके, क्योंकि अंदर तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन एक देखिए, ये सामने में जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए व्हील चेयर लाया गया है। देखिए, ये भी एक व्यवस्था अच्छी है चुनाव आयोग के द्वारा। देखिए, और जो रूम है ये दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, 66 मांडर अनुसूचित जनजाति विधानसभा आम निर्वाचन 2024, मतदान केंद्र संख्या 1 राजकीयकृत मध्य विद्यालय होने हैं। मतदान की तिथि 13, समय है 7 बजे से 5 बजे तक। कुल मतदाता यहाँ 1170 हैं। पुरुष 543 हैं, महिला 627 हैं। और देखिए कि जो बीएलओ हैं यहाँ की मूर्ति देवी हैं वो हैं। और देखिए, ये पहले मतदाता है। देखिए, ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है पहले मतदाता को, पहला मतदान इन्होंने किया है। देखिए, और पीठासीन पदाधिकारी यहाँ, तो ये पहले मतदाता हैं जिन्होंने अपने मत का प्रयोग इस सीट से करना शुरू किया। अब हम चलते हैं दीपक के पास। दीपक सेल सिटी में हमारे साथ। दीपक जी, किस तरह का उत्साह दिख रहा है? तय है कि अभी शुरुआत हुई है चुनाव, अभी पहला फेज है, आज 43 सीटें हैं, लेकिन वहां सेल सिटी में किस तरह का उत्साह दिख रहा है और क्या मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का आना शुरू हो गया है? बिल्कुल, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग ने जागरूकता को लेकर स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया, उसका पूरा प्रभाव लोगों के बीच दिख रहा है और मतदान को लेकर लोग जागरूक दिख रहे हैं। आप हमारे पास यहाँ भीड़ मौजूद देख रहे हैं। 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई और ठीक 7 बजे जिस व्यक्ति ने पहला पोल किया वो हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे आपका परिचय कराते हैं और इनसे जानते हैं कि मतदान को लेकर क्या उत्साह है इनमें, और इन्हें सर्टिफिकेट भी मिला है। पहले आप जरा सर्टिफिकेट दिखाइए। तो ये नितेश कुमार हैं और इन्हें फर्स्ट वोटर होने का सर्टिफिकेट मिला है। तो इनसे जानते हैं, नितेश जी, पहला मतदाता इस मतदान केंद्र पर, क्या आपको उत्साहित करता है कि आप सबसे पहले मतदान के लिए पहुंचे? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अनेक पार्टियों के अनेक वादे भी रहे हैं,
लेकिन उस वादे को साकार करने के लिए सबसे पहले हम लोग को वोट देना पड़ेगा। और वोट मेरा फर्स्ट देने का मतलब ये है कि आप लोग को जैसा कि पता होगा कि पहले मतदान फिर जलपान, तो वोट देने के लिए मैं बहुत ही आगे तत्परता से यहाँ आया। और मेरा घर यहाँ था भी नहीं, और मैंने पुंदाग से लेकर के और इस साइड को बहुत देर तक ढूंढा, अनेकों से पूछा, फिर जाकर के वोट दिया। और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के लोगों को जो मुझे कोऑपरेट किए और फर्स्ट देने पर मुझे उत्साहित किए, और मैं ये सर्टिफिकेट पा करके बहुत ही खुश महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो हम अपने दर्शकों को बता दें, इस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि नीतीश कुमार द्वारा 13/11/2024 यानी कि आज का दिन झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। तो पहले चरण में विधानसभा खंड D2 ब्लॉक सेल सिटी कैंपस के मतदान केंद्र संख्या 190 जो कि हटिया विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहां प्रथम मतदाता के रूप में इन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया है। दीपक, अगर मुमकिन हो तो आप बूथ की तस्वीरें दिखाएं कि वहां किस तरह से मतदाता खड़े हैं। हमने देखा है किस तरह से इनको सर्टिफिकेट मिला ये पहले, और बिल्कुल इन्होंने जिम्मेदारी की बात की कि सबसे पहले तो हमें वोट डालना होगा अगर सरकार और पार्टियों से उम्मीद करें तो।